Welcome and Jai Hind Defense aspirants, how not to get merit out. Do you want to know? Let's start. So, जब हम एनडीए एग्जाम की बात करते हैं ना, तो एनडीए मीन्स रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू। ये इक्वेशन तो तुम्हें दिमाग में सेट कर लेनी है। और जब हम बात करते हैं मेरिट आउट ना होने की, तो यहाँ पर सिर्फ मार्क्स मैटर नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे अदर डिसीजंस होते हैं जो मैटर करते हैं। तो हम एक एक के बारे में बात करेंगे और आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या चीज़ों से क्या इम्पैक्ट होता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप रिटन भी क्वालिफाई कर दो, रिकमेंड भी हो जाओ, सीपीएसएस भी क्वालिफाई कर दो, फिर भी मेरिट इन होने के बावजूद, मेडिकली फिट होने के बावजूद, अच्छी रैंक लाने के बावजूद भी आप मेरिट आउट हो सकते हो। Oh no! Just because of certain reasons. So let's start this video and make you more aware about how to fill the NDA examination form as well as how to do its preparation. First, preference of service. नेशनल डिफेंस एकेडमी का जब आप पेपर या फॉर्म भरते हो तो उसमें प्रेफरेंसेस होते हैं, राइट? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आर्मी की वैकेंसीज अलग होती हैं, एयरफोर्स की अलग होती हैं एंड इंडियन नेवल एकेडमी की अलग होती हैं। इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच की भी अलग होती हैं। सो अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट्स को मतलब बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है कि हम एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या हम आर्मी में या नेवी में, वो आपकी पर्सनल सब्जेक्टिव चॉइस है, राइट? लेकिन समटाइम्स यही जो चॉइस होती है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देती है आपके ओवरऑल सिलेक्शन में। लाइक होता क्या है ना कि रिटन के मार्क्स तो देखो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप कितनी मेहनत करते हो। साइमल्टेनियसली जो 900 मार्क्स का एसएसबी इंटरव्यू है, रिटन भी 900 नंबर का है, और जो 900 मार्क्स का एसएसबी इंटरव्यू है उसके मार्क्स आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं, राइट? तो वो आपका परफॉर्मेंस इज एट योर हैंड्स, दैट्स इट। नाउ कमिंग टू मार्क्स, अगर आपके हाथ में नहीं है, परफॉर्मेंस आपके हाथ में है, तो अल्टीमेटली मार्क्स मिलते कैसे हैं? अगर हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात करें तो कंपैरेटिवली ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के इतने सारे बच्चे रिकमेंड होते हैं। जब उनके नंबर्स को कंपेयर करते हैं, हम ट्रेंड्स को कंपेयर करते हैं, ओवरऑल पूरी जब मार्क्स ऑफ द मेरिट होल्डर्स रिलीज होते हैं, हम सब कंपेयर कर लेते हैं, तो हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपैरेटिवली इंडियन आर्मी के एसएसबी में आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं व्हेन वी कंपेयर इट टू द इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी। यानी अगर आप उठा के देखोगे द एसएसबी मार्क्स ऑफ दोज रिकमेंडेड फॉर इंडियन आर्मी 400 प्लस मिलते हैं, कंपैरेटिवली इंडियन एयरफोर्स को उठा के देख लो, नहीं मिल रहे हैं बच्चों को। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट डालेगा, राइट? ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 आप देखो, सिलेक्ट करके चेक करके देखोगे तो मोस्टली आपको वो इंडियन आर्मी के ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आर्मी के एसएसबी में कंपैरेटिवली नंबर्स ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, हमने एनालिसिस किया है, रिसर्च किया है, ये स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। सो उस बेसिस पर मुझे ये कंक्लूजन दिया है एसएसबी पैनल ऑफ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने। सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा अबाउट द क्लैरिटी। नेक्स्ट सेकंड फैक्टर बताऊंगी, जो आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई टॉप करने के लिए ही करनी चाहिए, ना सिर्फ कट ऑफ पास करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एस्पिरेंट सोचते हैं 325 330 नंबर ले आते हैं, एनडीए क्लियर करते हैं, फिर एसएसबी में अच्छा करेंगे और फिर मेरिट इन हो जाएंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। क्योंकि बाद में आपको पछतावा होगा कि काश मैंने रिटन में थोड़ा अच्छा कर लिया होता, एसएसबी में नंबर थोड़े से कम भी आए होंगे अगर, तो बैलेंस हो जाते। इस बार की कट ऑफ 301 आई है, बहुत शॉकिंग आई है। और अगर आप ये सोच के प्रिपेयर करोगे ना कि 301 302 ही तो कट ऑफ जा रही है, 325 330 ही तो जा रही है, मुझे उतना प्रिपेयर करना है, फिर शायद एसएसबी के मार्क्स अगर आपके इफेक्ट हो गए, भगवान ना करे, तो डेफिनेटली मेरिट ऑर्डर डाउन होगा। मेरिट ऑर्डर डाउन होने से क्या होगा कि मेरिट में कॉल लेटर आने पे चांसेस 99% और 1% पे अटक जाते हैं। सो ये ना हो, इसकी फंक्शनैलिटी को बरकरार रखने के लिए आपने पढ़ाई करनी है टॉप करने के लिए। एटलीस्ट 500 प्लस टारगेट रखो अपने रिटन एग्जाम में, तब जाके कहीं 400-450 के बीच में लैंड होगा स्कोर। और फिर जब आप एसएसबी इंटरव्यू में जाओगे तो आपको वहाँ पर जो नंबर्स मिलेंगे, जब वो ऐड होंगे तो इन टोटल आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा बनेगा, जिसकी वजह से आप टॉप मेरिट ऑर्डर में आओगे। और फिर वो धुक नहीं होगी कि कॉल लेटर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि देखो मेहनत करी है ना, और इतनी कर रहे हो तो थोड़ी और कर लो और अच्छे नंबर आ जाएंगे, राइट? नेक्स्ट, सेक्शनल कट ऑफ।
मेरिट आउट नहीं होना है तो सेक्शनल कट ऑफ का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। सेक्शनल कट ऑफ 25% होती है दोनों ही पेपर्स की। फॉर एग्जाम्पल एनडीए मैथ्स में भी आपको 25% नंबर लाने ही लाने हैं और एनडीए जीएटी में भी आपको 25% नंबर लाने ही लाने हैं। आपका जीएटी बहुत स्ट्रांग है तो कोशिश करिए मैथ्स में 25% नंबर ले आइए, दैट इज 75 मार्क्स तो ले ही आइए। साइमल्टेनियसली अगर जीएटी उतना अच्छा नहीं है फिर भी आपको जीएटी में 150 मार्क्स लाने ही होंगे, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप सेफर जोन में हैं, क्योंकि जिस एग्ज़ाम में आप वीक हैं उसमें अगर मिनिमम मार्क्स भी ले आते हैं तो आपका एटलीस्ट दूसरा पेपर चेक हो जाएगा एंड अल्टीमेटली वो फिर आपका ओवरऑल स्कोर जब डेवलप होगा तो आप रिटर्न में पास घोषित किए जाओगे। क्लियर है ना इतना? तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो हाउ नॉट टू गेट मेरिट आउट पर। सब आपको ध्यान क्या रखना है कि चॉइस ऑफ सर्विस एंड प्रेफरेंस बहुत ध्यान से डालना है, और अगर आपको थोड़ा सा भी अप डाउन लगता है सो देखो सिंपल सा आइडिया ये है कि आपने सेवा करनी है भारत माता की, राइट? तो प्रेफरेंस अकॉर्डिंगली चूज़ करो, इसमें मत जाओ कि हम इसमें जाएंगे उधर जाएंगे। चॉइस ऑफ सर्विस अगेन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपके ओवरऑल सिलेक्शन में। सेकेंडली जैसे कि मैंने बताया 500+ मार्क्स का टारगेट रखना है। थर्डली आपको क्या करना है, आपको 25% सेक्शनल कट ऑफ भी लेके आना है। सो दीज आर सर्टेन टिप्स जिससे आप मेरिट आउट होने से बच जाओगे, तो इनका ध्यान रखना है। मेडिकली फिट रहना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन के दौरान अवॉइड करो कि चोट चपेटा ना लगे, फालतू में गिरो नहीं, टूटो नहीं, अपने आप को थोड़ा संभाल के रखो, है ना? सिलेक्शन हो जाने दो, सब चीज़ें भगवान ने दुरुस्त दे रखी हैं तो दुरुस्त बॉडी के साथ में सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जाइए, वहाँ प्रॉपर अपना परफॉर्मेंस दीजिए और मेडिकल चेकअप कराइए। दीज ऑल एस्पेक्ट्स आर देयर जिसको ध्यान में रखना है। एंड एनी ऑफ द टाइम, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे होते हैं मेडिकल में टीआर मिलने पर थोड़े से कभी कभी क्या होता है परेशान हो जाते हैं, गलत डिसीजंस ले लेते हैं, कुछ सर्जरी का हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू गो टू अ राइट प्लेस जहाँ आपको राइट गाइडेंस को ले। एंड एट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, चाहे आप रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू के स्टूडेंट है या फिर आप एसएसबी इंटरव्यू के स्टूडेंट है, हम आपको A to Z गाइडेंस देते हैं। इवन अगर आपको एक टीआर आता है ना तो आपसे ज़्यादा दर्द हमको होता है, और हम आपको पूरा उसका प्रोफेशनल गाइडेंस भी दिलाते हैं और आपको हेल्प करते हैं उसको ओवरकम करने में। बिकॉज अगर आपको सही जगह से सही सलाह मिलती है ना तो वो आपको बहुत इफेक्टिव होती है, आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ता और सबके मिथ्स में आने की ज़रूरत नहीं होती है। सो फॉर दैट वन टाइम स्टॉप एंड वन टाइम सॉल्यूशन, यू कैन डेफिनेटली refer Centurion Defense Academy and visit us for our upcoming courses. Thank you, Namaskar and Jai Hind.